मैं गरीब ब्राह्मण का लड़का, मेरी किसी ने मदद नहीं की। सांसद के रूप में इस भारत में अभी कोई नहीं जिनको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का आशीर्वाद और लगातार मिले। सिनेमा में हम काम करते हैं तो वहाँ जोर से ताली बजती है जी। परफॉर्म जब मैं करता था तो जनता ऐसे बजाती थी, OTT में सब लोग ऐसे ताली बजाते हैं। आवाज उठाना मैं बुलंदी से उठाता हूँ। बेस्ट पार्लियामेंट का अवार्ड मिला मुझे, बेस्ट सांसद का। 1100 करोड़ का महाराज जी के आशीर्वाद से प्रेक्षागृह हमने वहां बनाया। हमारे सांसद बनने के बाद रंगकर्मियों के लिए बहुत सारी सुविधाओं के लिए मैं बहुत जद्दोजहद करता रहा। महाराज जी ने BNA को 22 करोड़ रुपया दिया। तब उन्होंने तभी सांसद भी तो गोरखपुर में कलाकार को बनाया। सबसे ज्यादा फिल्मों की शूटिंग कहीं होती है, उत्तर प्रदेश और लखनऊ में होती है। नमस्कार, अमर उजाला से मैं अभिषेक सहज इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ के गोमती नगर में, जहां मेरे साथ हैं भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार। ये कहना अधूरी चीज होगी, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार के साथ साथ हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय से बहुत ही खास पहचान बनाने वाले और अलग तरीके के किरदार, अलहदा किरदारों के लिए जाने वाले रवि किशन जी हमारे साथ में हैं। और उनकी एक OTT पर नई सीरीज आ रही है। नई क्या, उसका सेकंड पार्ट आया है, मामला लीगल है। तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अमर उजाला के साथ इस वार्ता में। रवि जी, आपने भोजपुरी फिल्मों में काम किया, हिंदी फिल्मों में काम किया और टेलीविजन में भी बहुत काम किया। ये OTT की तरफ जो आए हैं तो कितना कुछ आपको लग रहा है कि कैसा अलग है ये OTT में? देखिए, जैसे सिनेमा में हम काम करते हैं तो वहाँ जोर से ताली बजती है जी। परफॉर्म जब मैं करता था तो जनता ऐसे बजाती थी। OTT में सब लोग ऐसे ताली बजाते हैं जी। तो परफॉर्मेंस एकदम बारीक, यहाँ जुलाहे की तरह करना पड़ता है, बहुत महीन, बहुत शांत। यहाँ की परफॉर्मेंस ही अलग है, ये अलग ही दुनिया है OTT की। तो सिनेमा वाला रूप यहाँ नहीं ले सकते थे। तो ये OTT और OTT ने क्या किया है कि हम बहुत सारे लोग, मेरे साथ के लोग जो अंधेरे में चले गए थे, लोग उनको भूलते जा रहे थे। देश भूल जाता आज की याददाश्त, उनको दोबारा जिंदगी मिली, उनको जीवन मिला, उनको रोजगार मिला। OTT ने बहुत सारे अच्छे कलाकारों को दोबारा से जीवित किया। ये एक बहुत शानदार पहल हुई। अच्छा, इस वक्त OTT पे जो कहानियां आ रही हैं, छोटे छोटे शहरों की आ रही हैं, वैसे किरदार आ रहे हैं, तो इन जो किरदारों में फिट हो रहे हैं आजकल के जो नौजवान विद्यार्थी, जैसे कि BNA के विद्यार्थी, NSD के विद्यार्थी हो गए, तो इन लोगों को कितना कुछ फायदा हो रहा है OTT से? BNA के विद्यार्थियों को बहुत हो रहा है, NSD के विद्यार्थियों को हो रहा है, गरीब बच्चों को हो रहा है, जिनके गॉडफादर नहीं है। हिंदी भाषी कलाकारों को ज़्यादा, पहले हिंदी भाषियों को नहीं काम मिलता था क्योंकि हिंदी भाषी थी वो, और उनके पास कोई पहनावा नहीं था, उनके पास कोई गॉडफादर नहीं था, पैसे नहीं थे। अब उन सब कलाकारों को ढूंढ ढूंढ के काम मिल रहा है। ये एक बहुत शानदार पहल हुई। गॉडफादर तो कोई आपका भी नहीं था, लेकिन आपने जिस तरीके से संघर्ष किया, जद्दोजहद की, मुंबई गए और जो संघर्ष आपने किया, अब जिस तरीके की टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरीके का बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं, उनके थ्रू जा रहे हैं लोग, तो अब ऐसा संघर्ष नहीं है। लेकिन फिर भी कहाँ पर आपको लग रहा है कि नई पीढ़ी को ये चीज सीखनी चाहिए? संयम, पेशेंस। शराब में ना पड़े, ड्रग्स में ना जाएं, सुसाइडल ना हो जाएं, पेशेंस रखें। आपके जीवन का डेफिनेटली मैं अमर उजाला के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप सब लोग जिस भी विधा में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके जीवन में सूर्योदय जरूर होगा। ये विश्वास रखें। मुझे देखें, मैं एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। तो किसी लत में ना पड़े, अपने शरीर को मंदिर बना के रखें अगर इस विधा में आगे बढ़ना है। अभिनेता से राजनेता तक का सफर, अगर मैं एक लाइन में पूछूं आपसे कि ये दुनिया आपको किस रूप में देखना चाहे, आप चाहते हैं कि ये दुनिया मुझे नेता के रूप में ज्यादा याद करे या अभिनेता के रूप में? मैं जब गरीब था, मेरी किसी ने मदद नहीं की। मैं गरीब ब्राह्मण का लड़का, मैं उसी वक्त सोचता था भगवान महादेव मुझे ऐसा समय, ऐसा कोई दे पद कि मैं सबकी मदद कर पाऊँ। मैं सिर्फ यहाँ मदद करने, सेवा करने आया हूँ। मैं जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा, उस आवाज़ को सुनाने आया हूँ। बस यहाँ पर ये मेरा रोल यहीं तक है। मेरे यहाँ कोई सपने नहीं है, मुझे सेवा करना है। जो मतलब मैं मोमेंटम जीता हूँ, मैं इस वक्त आपके साथ ही, इसके बाद का क्या होगा मुझे नहीं मालूम। सो उतना लंबा सोचता नहीं, और मुझे लगता है कि शिव कोई कृपा है जो मुझ पे मुझे बना रही है, जो चाह रही है कि मेरे जैसा अनजान व्यक्ति को एक पहचान दे दी। तो एक
मैं इसीलिए शिव करता रहता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कोई एनर्जी मुझे सब करवा रही है, वही चाहेगी, उसने मुझे कोई मेरा रोल लिखा है, जिसके लिए भेजा है मुझे धरती पे, मैं रोल पूरा करके फिर जाऊंगा। अच्छा, गोरखपुर संसदीय क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्या चुनौतियां हैं गोरखपुर में खासकर आपके लिए? आपको लोग चूंकि अभिनेता के रूप में भी जानते हैं और आप वहां पर एक जनप्रतिनिधि भी हैं, तो किस तरह की चुनौतियां आती हैं? कोई चुनौती नहीं होती, आपको जब सच्चे मन से निस्वार्थ सेवा करते हो कोई चुनौती नहीं। आवाज़ उठाना है, मैं बुलंदी से उठाता हूँ। बेस्ट पार्लियामेंट का अवार्ड मिला है मुझे, बेस्ट सांसद का, और बड़ी बड़ी योजनाओं को लाता हूँ। केंद्र की जितनी योजनाएं हैं महाराज जी के आशीर्वाद से सबको मैं लाने का काम मेरा रहता है, और मैं बहुत बखूबी कर रहा हूँ, इसीलिए दोबारा 6 लाख वोट मिले हमको। नहीं तो जनता आपको मोदी योगी जी के नाम पर एक बार जिताएगी, आपको आपके काम से आप दोबारा जीतोगे। तो ऐसा जनता ने मुझे सुपरस्टार बनाया, उन्होंने मेरा काम भी देखा, मेरे अंदाज को लोग पसंद करते हैं। भोजपुरी में भाषण देता हूँ, इस भाषा को बढ़ाता हूँ, सदन में सबसे बुलंद आवाज़ है हमारी, और बुलंदी से अपनी आवाज़ रखता हूँ, बुलंदी से चलता हूँ। बाकी इन लोग हमारे जो शीर्ष नेतृत्व, मैं भाग्यशाली हूँ, धरती पे एकमात्र सांसद हूँ जिनको मोदी जी के साथ भी सीखने का मौका मिलता है। सांसद के रूप में इस भारत में अभी कोई नहीं जिनको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का आशीर्वाद और लगातार मिलता है। आप लखनऊ में हैं और बड़ा अच्छा मौका भी है कि भारतीय नाट्य अकेडमी इस वर्ष अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है। तो जिस तरीके के बीएनए ने एक पूरी यात्रा तय की है, बहुत सारी चीज़ें आई और बहुत सारे उसमें सुधार भी हुए, लेकिन आपको लगता है कि रंगमंच का जो प्लेटफॉर्म होना चाहिए उत्तर प्रदेश के लिए वैसा नहीं बन पाया है? क्या कुछ कोशिश आपकी तरफ से भी हो रही है? 1100 करोड़ का महाराज जी के आशीर्वाद से प्रेक्षागृह हमने वहाँ बनाया है गोरखपुर में, 1100 करोड़। वहाँ ओपन थिएटर्स बने। हमारे यहाँ रंगमंच बहुत पॉपुलर है गोरखपुर में। हमारे सांसद बनने के बाद रंगकर्मियों के लिए बहुत सारी सुविधाओं के लिए मैं बहुत जद्दोजहद करता रहता हूँ। चूँकि मैं कलाकार हूँ तो मैं उनकी व्यथा जानता हूँ, उनकी पीड़ा भी जानता हूँ, और उनको और कोशिश करता हूँ गोरखपुर में शूटिंग हो तो गोरखपुर के कलाकारों को ही काम मिले। तो हमारा और महाराज जी का मेन विशेष आशीर्वाद है। महाराज जी ने बीएनए को 22 करोड़ रुपया दिया और उसकी इमारत की पूरी तंदुरुस्ती। तो वो चाहते हैं सिनेमा, तब उन्होंने तभी सांसद भी तो गोरखपुर में कलाकार को बनाया। उनको कलाकारों से बहुत प्रेम है, विशेष लगाव। तो वो हम लोगों का प्रयास है कि हम बहुत सारी फिल्म सिटी जो इसीलिए बन रही कि बहुत सारी सुविधाएं कलाकारों को दें। यहाँ पर इसलिए सब्सिडी मिलती है उत्तर प्रदेश सरकार में, इसलिए सबसे ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग कहीं होती है उत्तर प्रदेश और लखनऊ में होती है। शूटिंग, जैसे उत्तर प्रदेश की बात की आपने कि शूटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, निश्चित तौर पर इस सरकार के आने के बाद में कलाकारों के लिए बहुत सारी राहें खुली हैं, रंगमंच के लिए राहें खुली हैं, फिल्मों के लिए, फिल्म निर्माण के लिए राहें खुली हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज़ बहुत खटकती है, और वो ये है कि जो यहाँ के कलाकार हैं, बड़े बैनर की फिल्मों में काम कर रहे हैं, शूटिंग भी हो रही है, लेकिन उनको रोल बहुत छोटे छोटे मिल रहे हैं, उनको लीड रोल नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, लीड रोल तो ऐसा नहीं, किरदार जो रहते हैं उनको ही, जैसे कि अब हमारे जितने मेरे सीनियर कलाकार, और मैं उनको बहुत मानता भी हूँ, उनको आप देखिए इतना बड़ा प्रधानमंत्री जी ने अभी अवार्ड दिया, जो रंगमंच करते रहे, जिनको अभी नहीं कल भी करने वाले, कल 15 लोगों को सम्मानित करने वाले हैं लखनऊ में। हाँ, तो यहाँ के कलाकारों को अभी बहुत काम मिल रहा है। कलाकारों को अपने आप को बहुत स्ट्रांग करना है, उनको ऐसे रोल ढूंढने बहुत, जैसे मुझे 34 साल स्ट्रगल, मैं इस विधा को रोज तराशता रहा। ऐसे नहीं कि मैं अचानक रवि किशन पॉपुलर हो गए, अचानक लापता लेडीज है मामला, इसको मैं अपने आप को तराशता रहा, अपने आप को उस काबिल बनाए कि रोल में जब मुझे रोल ऑफर हो तो मैं उसमें एक ऐसी निखार ले आऊँ। सबको फिटनेस रखनी है, सबको अपने शरीर पे भी ध्यान देना है। अगर लीड ढूंढना है तो बहुत सारी विधाएं होनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ी तपस्या, कभी अमर उजाला के साथ मैं इस पर बहुत डिटेल में बात करूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। चलिए, ये थे रवि किशन जी। मैं अमर उजाला के लिए अभिषेक सहज, कैमरा पर्सन इमरान के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।